हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं। गर्भ धारण करने के लिए कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी बातें, सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, हर महिला या पुरुष जीवन में माँ और पिता जरूर बनना चाहते हैं, क्योंकि गर्भवती होना महिला को अनेकों प्रकार की खुशी से हर पल से अवगत कराता है। अगर आप भी माँ बनने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप पिता बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हमें अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार करने की ज़रूरत होती है। माँ बनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही महिलाओं के लिए सबसे पहले गर्भ ठहरने के लक्षणों को जानने की ज़रूरत होती है, और ठीक वैसे ही एक पुरुष के लिए भी ये जानना ज़रूरी होता है कि वो पिता बनने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ों को अपनाए जिससे वो पिता जल्दी से जल्दी बन सके। तो गर्भवती होने का सबसे पहला कदम ये है कि सही समय पर पति पत्नी आपस में अच्छे से संबंध बनाएं, ताकि गर्भ धारण कर सकें और गर्भ धारण करने की संभावना अधिक से अधिक हो सके। एक रिसर्च के मुताबिक दोस्तों, एक औसतन गर्भ धारण करने से पहले कम से कम 78 बार संबंध बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसका मतलब है लगभग 6 महीने। तो गर्भवती होने के लिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी बॉडी किस प्रकार से काम करती है, फिर चाहे वो आपका पीरियड साइकिल का हो या फिर उन दिनों के बारे में जानना हो जिस समय आपकी बॉडी में सबसे अधिक फर्टाइल अवस्था होती है। गर्भ धारण करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि आप अपने पीरियड्स का, साइकिल का सही हिसाब रखें। इसके लिए आप चाहें तो कैलेंडर में मार्क करने का बहुत पुराना तरीका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि आजकल कई लोग आधुनिक युग में ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पीरियड साइकिल को ट्रैक करने का उनका सही हिसाब रखना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी, फायदेमंद हो सकता है। दूसरी बात, सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि गर्भ धारण के लिए संबंध बनाने का सही समय कौन सा होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण में सभी महिलाओं में ये लक्षण एक जैसे नहीं होते। एक गर्भवती को जो गर्भ ठहरने पर लक्षण महसूस होते हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरी गर्भवती महिला को भी वही लक्षण महसूस हो। यानी कि सबके अंदर अपने अपने शारीरिक गतिविधियों के अनुसार अलग अलग लक्षण महसूस हो सकते हैं। तो जिन चीजों से महिलाओं में गर्भवती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, ये सुनिश्चित अवश्य करें कि आप और आपके पति गर्भ धारण करने के लिए पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं। नियमित रूप से असुरक्षित प्रेम संबंध बनाना इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। लगभग 1 हफ्ते में 2 बार संबंध बनाना पर्याप्त नहीं है। ऐसे में लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन संबंध बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। गर्भवती होने की संभावना बढ़ाने के लिए ओव्यूलेशन के एकदम सही समय का पता होना और उस समय संबंध बनाना जल्दी गर्भधारण करने में मदद करता है। आपके गर्भवती होने की संभावना आपके पीरियड चक्र के उन दिनों में ज्यादा होती है जब आप बहुत फर्टाइल होती हैं। यदि आप हर दूसरे या तीसरे दिन संबंध बनाते हैं तो गर्भवती होने की संभावना उतनी ही रहती है जितनी आपके ओव्यूलेशन के दिन में। अब आप अपने शरीर में होने वाले बदलाव को खुद महसूस कर सकती हैं, जो संकेत देते हैं कि आप अधिक फर्टाइल हैं, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस का बढ़ जाना। ऐसे में आपको प्रयास करना चाहिए कि आप 1 से 2 दिन में 2 बार संबंध बनाएं। विशेषज्ञ से सलाह लें। गर्भवती होने के लिए कौन सी पोजीशन सबसे बेहतर रहेगी। कई धारणाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि गर्भधारण के लिए कुछ विशेष पोजीशंस की स्थितियां बेहतर साबित होती हैं। अब गर्भवती होने के लिए संबंध बनाने का सही समय क्या होना चाहिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये हर कोई जानता है कि संतान उत्पन्न करने के लिए हमें संबंध बनाने की यानी सेक्स की जरूरत होती है, परंतु अभी भी 60% लोगों को ये नहीं पता कि संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किस समय के दौरान संबंध बनाने से महिला के गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिकांशतः लड़कियों को शादी के बाद ये बात सही से पता नहीं होती कि मासिक धर्म के कितने दिन के बाद उनके गर्भवती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अगर आप गर्भवती होना चाहती हैं तो आपको कब कब सेक्स करना चाहिए, ये आपके लिए कैसे बेहतर होगा।
दोस्तों, अधिकांश तक महिलाओं का मासिक धर्म 28 से 35 दिन का होता है। यदि किसी महिला का मासिक धर्म 1 तारीख को आया है और लगभग 5 तारीख को खत्म हो गया, ऐसे में आपको 1 तारीख अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए और अगले पीरियड का अगली तारीख का इंतजार करना चाहिए। मान लीजिए आपका अगला पीरियड भी 1 तारीख को आया, आप फिर से ये तारीख अपनी डायरी में नोट कर लें। इस गणित के अनुसार आपका पीरियड का अंतराल 30 दिनों का होना चाहिए। अब 30 दिन के आधे दिन के हिसाब से 15 तारीख के आसपास अगर आप संबंध बनाते हैं तो गर्भवती होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसका कारण ये है कि 15 तारीख के आसपास आपकी ओवरी से एक अंडा निकलता है जिसका जीवन 24 घंटे का होता है और इस 24 घंटे में पुरुष का स्पर्म आपके अंडे के संपर्क में अगर आया तो स्पर्म के अंडे में प्रवेश करने की पूरी आशंका होती है, आप गर्भवती हो सकती हैं। ऐसे में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप 15वें दिन में ही सेक्स करें तो आप गर्भवती हो सकती हैं। अगर आप 13वें या 14वें दिन में भी संबंध बनाते हैं तो भी गर्भवती होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा 16वें या 17वें दिन में भी संबंध बनाना भी आपको गर्भवती बना सकता है। अब इस बात को कैसे समझते हैं? मान लीजिए आपने 13वें या 14वें दिन में संबंध बनाए, तो ऐसे में स्पर्म आपके बॉडी में 2 से 3 दिनों तक घूमता रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि महिला के गर्भ में पुरुष का स्पर्म लगभग 72 घंटों तक एक्टिव रहता है। ऐसे में 14वें या 15वें दिन में अंडा निकलने पर स्पर्म अंडे में प्रवेश कर सकता है और आप गर्भवती हो सकती हैं। मान लीजिए यदि अंडा 15 को निकला, ऐसे में वह 24 घंटे जिंदा रहेगा। ऐसे में यदि आपने 16वें या 17वें दिन में संबंध बनाया है तो भी गर्भवती होने की उम्मीद पूरी होती है। मतलब ये है कि इस बीच 5 दिन में गर्भवती होने की अधिक संभावना हो सकती है। तो यदि आप भी शिशु को जन्म देने के बारे में सोच रहे हैं तो इन 5 दिनों में या रोजाना या दूसरे तीसरे दिन संबंध बनाने का प्रयास करें। पीरियड खत्म होने के लगभग 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक आप बिना कॉन्डोम का प्रयोग किए सेक्स कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी गर्भवती होने की संभावना बहुत कम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है दोस्तों कि प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए महिला को अपने ओव्यूलेशन का सही समय मालूम होना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आपके मासिक धर्म का कैलेंडर क्या है। हर महिला के मासिक धर्म की साइकिल 24 से 40 दिन की होती है। यदि आपको ये पता है कि आपका अगला मासिक धर्म कब आने वाला है तो उस डेट से 12 से 15 दिन पहले की डेट पता कर लें। आप अपनी ओव्यूलेशन पीरियड को जान लें और उस दौरान संबंध बनाएं तो आपकी गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और चलते चलते जान लेते हैं कि ओव्यूलेशन होता क्या है। दरअसल ये महिलाओं के मासिक धर्म का एक हिस्सा है। जब महिला के अंडाशय से अंडे निकलते हैं, इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान जब अंडे अंडाशय में बनते हैं तब ये शुक्राणुओं द्वारा निषेचित हो सकते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो महिला की फैलोपियन ट्यूब से भ्रमण करते हुए गर्भाशय में पहुंचते हैं और महिला गर्भवती हो जाती है। लेकिन अगर ये अंडे निषेचित नहीं होते तो ऐसे में यूट्रस द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और फिर मासिक धर्म के दौरान शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो महिलाओं को अपने इन पीरियड्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके दौरान ही महिलाओं के शरीर में बदलाव आते हैं। कई महिलाएं ओव्यूलेट करती हैं तब ब्रेस्ट में सूजन या दर्द होता है। कई लोगों को ज्यादा संबंध बनाने की इच्छा होती है, शरीर से एक स्राव निकलता है जो पीरियड के दौरान बढ़ जाता है, काफी चिपचिपा और गाढ़ा होता है। तो ऐसे में कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो महिलाओं को होती हैं। तो महिलाओं को इन सब के बारे में पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन कई बार ओव्यूलेशन की सारी अवधि जानने के बावजूद भी गर्भधारण नहीं होता, इसका क्या कारण है? इसका कारण महिला का वजन हो सकता है। तो जब भी अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो अपनी BMI को 18 से 24 के बीच में रखें। यदि आप प्रेगनेंसी की तैयारी में हैं तो आपको अपना BMI सामान्य रखने की कोशिश करना चाहिए। कई बार मोटापे से ग्रसित महिलाओं को भी गर्भधारण करने में दिक्कत होती है और ऐसे में आपकी प्रजनन क्षमता जो है वो काफी प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से अपने शरीर के वजन को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आपको इसके बारे में जुड़ी और भी तमाम जानकारियां देंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।